DAV स्कूल क्लास 8 मैथ चैप्टर 7 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वर्कशीट 1। अब सबसे पहला है आइडेंटिटी नंबर 1। तो आइडेंटिटी 1 क्या है? आइडेंटिटी 1 जैसे क्या होता है, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे a प्लस बी, इसमें 2 टर्म्स है, ये बाइनोमियल है। c प्लस डी, इसमें 2 टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल है। इसका स्क्वायर करना है ऐसे एक साथ, होल स्क्वायर जब करेंगे तो इसे ही कहते हैं स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल। ठीक है, वो भी बीच में पॉजिटिव का साइन होना चाहिए, नेगेटिव साइन वाले का नहीं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? आइडेंटिटी 1 जो है वो ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये इक्वल्स टू होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, यानी आइडेंटिटी है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी का यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है 2 टर्म्स हैं, a और b, 2 टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स के लिए इसे सॉल्व करना है। तो नॉर्मली अगर देखेंगे तो यही वाला टर्म a है और ये वाला b। अगर इसके हिसाब से इसे सॉल्व करते तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ कंपेयर करने की बात होती है। देखो a के जगह पे क्या है, a के जगह पे है यहाँ पर 2x, तो जहाँ a है वहाँ क्या होगा 2x, तो यानी 2x। और इस तरीके से रहेगा अगर हमारा टर्म्स, तो इसे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2, तो फॉर्मूले में 2 है तो 2 हमें लिखना है। अब देखो 2ab अगर कहीं भी ऐसे लिखा है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो कोई साइन नहीं होता तो यहाँ इंटू होता है, मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है 2 इंटू a इंटू बी। तो यानी अगर इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू a की जगह पे क्या है 2x है, तो पूरा a की जगह पे 2x लिखेंगे, प्लस इंटू b के जगह पे क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस का b स्क्वायर। अब b क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 2x स्क्वायर का मतलब है 2x मल्टीप्लाई 2x प्लस, अब ये सारा इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और x है तो x यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। अगली बार क्या होगा 2 2 जा 4, नंबर का नंबर से, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 20x पहले से है, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 25। तो ये हमारा आइडेंटिटी 1 का यूज करके इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। इसे थोड़ा जल्दी करेंगे। तो ये वाला हमारा a है और ये वाला पूरा b है, a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर यानी a का पूरा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ab, a का वैल्यू 8x इंटू b का वैल्यू 3y प्लस बी स्क्वायर, बी 3y है इसका स्क्वायर। अब 8x का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेंगे अब, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48, 48 x का y से करेंगे तो x y साथ में बस लिख देंगे, प्लस 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे थर्ड नंबर। अगर फ्रैक्शन में भी हुआ तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे ये पूरी जो वैल्यू है ना a है, और ये पूरी वैल्यू क्या है b है, तो इसको ही हम ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर होता है, तो हम सबसे पहले a स्क्वायर करेंगे। तो a स्क्वायर में पूरा 3/5a है, ये पूरा a है, तो हम लिखेंगे 3/5a और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर या स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू 3/5a, ये हमारी a की वैल्यू है, b का वैल्यू है 2/3b, और प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पे 2/3b है, इसका हम करेंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर होने पे किसी भी नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम इसको स्टेप बाई ऐसे कर सकते हैं 3/5a इंटू 3/5a प्लस, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, a का a से मल्टीप्लाई करेंगे, a को b से तो ab, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15। अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे कि अगर कोई कैंसिल हो रहा तो उसको कैंसिल भी कर सकते थे। जैसे यहाँ पर देखो 3 ऊपर है और यहाँ पर दूसरा 3 नीचे है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं।
तो कैंसिल होकर खत्म हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, जो कैंसिल हो गया तो वो तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो ऊपर बचा 2 2 जा 4 और नीचे बचा 5, तो 4/5 AB प्लस इसको करेंगे तो ये 2/3B स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, अब क्या होगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 5 को 5 से 25, ए को ए से ए स्क्वायर प्लस 4/5 AB प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 और बी को बी से बी स्क्वायर, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर इस तरीके से नंबर है तो ये भी वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, कोई अंतर नहीं। यहाँ पर डेसिमल वाला देखेंगे, डेसिमल वाले को कैसे करना है। तो डेसिमल वाले को करना है तो भी ये वाला पूरा ए है और ये वाला बी है, और ए प्लस बी होल स्क्वायर है, मतलब पहला होगा ए स्क्वायर तो पूरा स्क्वायर प्लस 2a 0.2x इंटू बी 1.5y प्लस बी स्क्वायर 1.5y, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या है, वही चीज़ है सेम, अगर ये स्क्वायर में है तो 2 टाइम्स लिखेंगे इसको 2 बार, कैसे 0.2x मल्टीप्लाई 0.2x प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जब भी डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो बिना डेसिमल के ही मल्टीप्लाई कर लो, पहले बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 और 4 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 15 4 जा 60, पहले 60 लिख लो। ठीक है, यहाँ पर 60 लिख लिए और x को y से, लेकिन यहाँ डेसिमल प्लेस हमें इसमें लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर डेसिमल 1 प्लेस पर और यहाँ पर डेसिमल 1 प्लेस पर, तो इसमें डेसिमल लगेगा 2 प्लेस पर, तो 2 प्लेस क्या होगा 112, तो यहाँ पर डेसिमल लगेगा और 0.60 हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ पर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.5y इंटू 1.5y। अब क्या है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 प्लेस पर डेसिमल और यहाँ भी 1 प्लेस पर डेसिमल, तो क्या होगा ये 2 प्लेस पर डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, और x को x से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 0.60 लिखो चाहे 6 लिखो, सेम चीज़ है x y, और यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पर ये प्लस है, और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होता है, लेकिन 1 प्लेस यहाँ 1 प्लेस यहाँ, तो 2 प्लेस पर डेसिमल हुआ ना, तो जब 2 प्लेस पर डेसिमल हुआ तो हम यहाँ पर भी 2 प्लेस पर डेसिमल यहाँ लगाएंगे और ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर था, बस कुछ नहीं करना है, डेसिमल हो चाहे ना हो आराम से उसी तरीके से उसी प्रोसेस से यूज करके सॉल्व करना है। अब अगर पहले से ही स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो एक्सपोनेंट का रूल पता ही है, बस हम ये पूरे को a मानेंगे और ये पूरा हमारा b है, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से a जो भी है उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 2m स्क्वायर है और b की वैल्यू 3n स्क्वायर है, 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कैसे, ये n स्क्वायर है और इसको भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो अब देखो जो भी नंबर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो कर लो 2m स्क्वायर इंटू 2m स्क्वायर प्लस इसको करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। अब देखो m स्क्वायर और n स्क्वायर अलग अलग नंबर है, तो बस इन दोनों को एक साथ ऐसे लिख दो, प्लस 3n स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर क्या होगा 3n स्क्वायर इंटू 3n स्क्वायर। अब क्या करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, m स्क्वायर का m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता है, तो 2 2 4 प्लस ये 12 m स्क्वायर n स्क्वायर और प्लस ये 3 3 जा 9 और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो n पावर 4, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसे आइडेंटिटी 1 का यूज करके सॉल्व करना है। आइडेंटिटी 1 जैसे ही हमारे मन में आएगा तो क्या आएगा, वो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है इसमें 2 टर्म होने चाहिए, 2 a और b, जबकि यहाँ पर देखिए तो फिर अगर 2 टर्म नहीं तो हम 2 टर्म में बनाएंगे, तो हम 100 को कहीं भी 100 लिखा है उसको 100 प्लस 1 तो लिख सकते हैं, बात तो वही है, ये 101 हुआ तो 101। अब इसका क्या करना है स्क्वायर, तो 100 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 और इसलिए ये हो जाएगा 100 प्लस यानी 101। तो अब ये पूरा ये हमारा a है और दूसरा वाला क्या है पूरा हमारा b है, ये b है 1। तो कुछ नहीं करेंगे, सेम तरीका a स्क्वायर का मतलब होता है कि 100 का स्क्वायर, इसके हिसाब से a स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 100 इंटू b की वैल्यू 1 है प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100
प्लस 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 और 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 प्लस 1 बन जाए 1 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा और जितना जीरो है काउंट करके लिख दो, तो 2 जीरो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर, तो इसमें लगेगा 4 जीरो 4 जीरो प्लस ये क्या हो गया 200 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, तो ये हम बस इसको ऐड करके लिख देंगे तो 10201 ये हमारा आंसर हो गया। बस यही करना था। तो चाहे किसी भी तरह से नंबर हो इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे 52 है तो 52 को भी कुछ नहीं करना है, खुद से करेंगे। 52 को 50 प्लस 2 और इसका करेंगे होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हुआ a और ये क्या हुआ हमारा b, और हम करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अगर नंबर डेसिमल बेस्ड है इस तरीके से, डेसिमल वाला नंबर है तो डेसिमल वाले नंबर में क्या करेंगे, जहाँ डेसिमल होगा वहीं से अलग करना है। जैसे अगर कहीं पर लिखा है 5.4 तो इसको लिखेंगे 5 प्लस 0.4 और इसका करेंगे स्क्वायर। अगर कहीं लिखा है 7.3 और इसका स्क्वायर है तो हम 7 और प्लस 0.3 स्क्वायर। तो उसी तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 8 प्लस 0.1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a हमारा 8 है तो a स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर 8 है इंटू b के जगह पर 0.1 है 2ab प्लस b स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, अब डायरेक्ट करेंगे हम। प्लस 8 टू जा 16 और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। डेसिमल सिर्फ एक बार है और वो भी 1 प्लेस पर, तो 1 प्लेस पर डेसिमल प्लस का b स्क्वायर, यानी 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख के कर सकते हैं अगर कन्फ्यूजन हो रहा है हमें तो हम इसको 64 और ऐड कर देंगे तो 64 हो जाएगा प्लस 1.6 हो जाएगा प्लस 1 बन जा तो 1 होता है, लेकिन एक प्लेस यहाँ तो 2 प्लेस पर डेसिमल चाहिए तो एक जीरो लगा के यहाँ पर करेंगे। अब देखो इसको जिसको डायरेक्टली जोड़ने आता है वो डायरेक्ट जोड़ सकता है, नहीं आता है तो उसका तरीका क्या है, सभी डेसिमल को लाइक टर्म में चेंज करो। कि इसमें लाइक टर्म क्या होता है, डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट्स हों। तो देखो डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा 2 इसमें है 2 प्लेस पर, तो सब में 2 प्लेस पर होना चाहिए। तो अगर 64 कहीं पर लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं 64.00 हो गया, प्लस 1.6 को 1.60 क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लस 0.01। अब इसमें समझ में आ रहा है कि किसको किस में जोड़ना है, पीछे से बट ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये एक साथ ऐड होगा तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये और ये एक साथ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे। फिर 6 और 1 क्या हो जाएगा, 4 and 1 क्या हो जाएगा 5 और 6 तो 65.61 आसानी से हो गया। ठीक है, 203 है, कुछ नहीं करना है। 203 को हम क्या लिख सकते हैं, 203 को हम लिखेंगे 200 प्लस 3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये वाला a है ये वाला b है, बस हो गया सर। ठीक है, तो कर सकते हैं। 410 है तो वही करेंगे। हाँ 10.2 है तो क्या करेंगे, 10.2 को वही करेंगे 10 प्लस 0.2 और इसका करेंगे स्क्वायर। तो ये हमारा a है और ये हमारा b है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया कंप्लीट।